पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण खत्म होते ही तीसरे व अंतिम चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू संभाग में आज भाजपा के 4 स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने का आह्वान कर रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो आज उधमपुर, कठुआ और जम्मू में कुल 5 चुनावी विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी भी आज भाजपा की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। कुल मिलाकर आज सुबह से ही उन जिलों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है जहां 1 अक्टूबर को अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनावों को लेकर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां चल रही हैं, क्या कुछ लगता है? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, और ये रैलियां किस तरीके से अब तीसरे चरण में सामने आएंगी? पार्टी वर्किंग है या जो स्टाइल है वर्किंग का, उसमें यह है कि 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365 ये हमेशा इलेक्शन मोड पर रहते हैं और उनके पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम रहते हैं, फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं उनके, और उस तरीके से काम करते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े स्टार प्रचारकों ने कहां कहां रैलियां नहीं की है। अगर आज की भी बात करें, गृह मंत्री अमित शाह नंबर 2 पे आते हैं स्टार प्रचारकों में। वो 5 जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ऐसी जगहों पर कर रहे हैं यहाँ लगता है कि थोड़ी सी ताकत भरी जाए तो उनके कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं। बात करेंगे वो चनैनी में है, उधमपुर में है, बनी में करेंगे, जसरोटा में करेंगे और झिड़ी जो मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो एक व्यक्ति, देश का गृह मंत्री 5 जगहों में एक दिन में रैली करते हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी प्रचार को लेकर के और अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर के कितनी गंभीर है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ जम्मू उधमपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और अब तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव है। क्या कुछ लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद जो तस्वीर बदली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को बचाने के लिए और साथ ही साथ वहां पर जीत हासिल करने के लिए किस तरीके से इक्वेशंस बना सकती है? रूपाली, सवाल यह है कि जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव होता है, 370 में अमेंडमेंट की जाती है, 35A को रिपील किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले जाता है और पाकिस्तान कोशिश करता है, यूनाइटेड नेशन से बात करता है या इस्लामिक कंट्री से बातचीत करता है, लेकिन उनको रिस्पांस, पाकिस्तान को किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उसके बाद आप देखिए 2018 में सरकार गिरती है और बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं कि यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। फिर कोर्ट भी डायरेक्शन करता है कि सितंबर के एंड तक आपके चुनाव होने चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला चला जाता है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। हालांकि हमारे डीडीसी हैं या सांसद भी हैं, जीते हुए उसमें कोई राय नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने का प्रयत्न किया जाता है कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो अब ये सरकार इलेक्शन करवा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्शन करवा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है, प्रेस्टीजियस इशू बन चुका है कि इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, क्या वो ठीक हुआ था या गलत हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश लगा रही है। एक भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के चुनाव में भी ऐसा ही किया था, बड़ा जोर लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता इस बात का प्रतीक है। बिल्कुल विनोद
विनोद जी, इसी के साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इन विधानसभा चुनावों में परिवारवाद, आतंकवाद का मुद्दा रखा है, वहीं कांग्रेस ने बार बार स्टेटहुड का रखा है। अभी भी जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्टेटहुड का जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी डाला है, साफ तौर पर अगर उसकी मंजूरी होगी वो केंद्र सरकार करेगी। तो क्या कुछ लगता है अब एनसी और कांग्रेस का ये जो स्टेटहुड का बार बार बात सामने आ रही है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि एक की पॉइंट उन्होंने स्टेटहुड का ही रखा हुआ है। रूपाली, सवाल ये हुआ है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस है कांग्रेस के साथ, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि 35 से और 370 हम वापस लाएंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी, फिर वो कहते हैं क्रॉस एलओसी ट्रेड भी होना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि जिन बंदियों हैं जो पत्थरबाज हैं या फिर राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा करवाया जाएगा। और अलायंस है कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है कि क्यों ना पूछा जाए कि आप इससे सहमत हैं, और इतना मौका दिया जाता है। ये मौन समर्थन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, उसके बाद कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं बना। अब कांग्रेस ये कहती है कि स्टेटहुड, बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड देना ये प्रोरोगेटिव जो है केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार ये कह नहीं सकती। सपोज मान भी लिया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर मान लिया जाता है, सपोज, तो क्या ये सरकार स्टेटहुड दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी तो गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये चीज हमने देनी है। हमने राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा, और अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, और इसको लेकर धुआंधार रैलियां सभी सियासी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।